हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ के चैप्टर नंबर 3 और प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आंसर को जो है एकदम अच्छी तरह से समझ लिया है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जो है 3 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विभाजकता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। मतलब हम लोगों ने जो है विभाजकता की जांच का नियम पढ़ा है, उसके आधार पर हम लोग को बताना है कि कौन सी संख्या जो है वो 6 से विभाज्य होती है। उससे पहले आप लोग समझिए कि 6 से विभाजकता का नियम क्या कहता है। 6 से विभाजकता का नियम कहता है कि जो संख्या 2 और 3, ध्यान दीजिएगा बात को, जो संख्या 2 और 3 दोनों से, मतलब 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वो 6 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार सुनिएगा, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वो 6 से भी विभाज्य होगा, ये 6 से विभाजकता का नियम कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है हम लोग का, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये ए नंबर जो है इसमें संख्या कितना है, 2,97,144। तो एक बार बताइए कि क्या ये 6 से विभाज्य होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसका चेक करने का ट्रिक क्या होता है कि पहले देखेंगे कि क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है। तो एक बार ध्यान से आप लोग देखिए, इसका इकाई अंक में कितना है। 6 से विभाजकता का नियम जानने से पहले आप लोग जानिए 2 और 3 का। 2 का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 हो या 0 हो, ठीक है, वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। और 3 का नियम कहता है कि सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट जाए, विभाज्य हो जाए, तो वो संख्या जो है 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका 4 है, 4 है मतलब क्या है, 2 से विभाज्य है। 4 है मतलब 2 से विभाज्य है। और इसको एक बार जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 11 7 हो जाएगा आपका 18, 18 1 19, 19 4 23 और 23 और 4 25, 23 और 4 क्या होता है 27, सॉरी 23 और 4 होता है आपका 27। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एक बार 27। 3 से अगर विभाज्य करना है तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा 3, तो 3 9 27। तो ये 9 से भी जो है आपका मतलब 3 से अगर हम लोग इसको विभाज्य यानी कटाते हैं तो आपका 9 बार में आएगा, ठीक है। मतलब ये जो है आपका 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से भी विभाज्य है। और इसके नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है तो वो जो है आपका 6 से भी है, 6 से विभाज्य। समझ लिया हम लोगों ने। अगर 2 से विभाज्य है, 3 से भी है, तो आपका 6 से भी वो जरूर होगा, ठीक है। तो आपका ए नंबर क्लियर है, एक बार बोल दीजिए क्लियर है, समझ लीजिए फिर से, नहीं समझे हैं तो। पहले हम लोगों ने क्या किया, 2 से विभाज्य, पहले हम लोगों ने चेक किया कि अगर इसके इकाई अंक में 2 4 6 8 0 है तो ये यहाँ पर 4 निकला तो 2 से विभाज्य हो गया। सभी संख्याओं को जोड़ा हम लोगों ने और 3 से भाग दिया तो ये 3 से ही विभाज्य हो गया। और जो 3 से और 2 से विभाज्य वो 6 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब थोड़ा फटाफट बनाना है, इसको शुरू करते हैं। समझ गए हम लोग कैसे बनाना है इसको। फिर यहाँ पर है 1258, जो 1258 है इसका यहाँ पर इकाई अंक में है 8। ये 8 जो है आपका 2 से विभाज्य होता है, मतलब साइड में हम लोग लिख देते हैं 2 से, ठीक है। फिर उसके बाद इसको एक बार जोड़ लेते हैं तो ये आपका 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 8 और 8 16। तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है। 16 से अगर 3 को भागा देते हैं तो ये जो आपका नहीं कटेगा, ठीक है। मतलब ये 2 से तो कटता है लेकिन 3 से नहीं कटता। इसका अर्थ क्या होगा, हम लोग लिख देंगे 6 से विभाज्य
नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 6 से विभाज्य नहीं, क्योंकि ये 2 से तो कटता है सर, लेकिन 3 से नहीं कटता है और नियम कहता है कि दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सी नंबर देखते हैं, तो सी नंबर में देखिए पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर है आपका 5 और 5 जो है आपका वो 2 से नहीं कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 6 से विभाज्य नहीं। क्लियर है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका लास्ट में है आपका डी नंबर में 3, 61,233 और यहाँ पर 3 जो है वो भी आपका 2 से नहीं कटता, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6 से विभाज्य नहीं, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद आपका ई नंबर देखिए, ई नंबर में है आपका 9,13,52, ठीक है। तो 9,13,52 में यहाँ पर 2 है इकाई अंक में, तो क्या वो जो है 2 से क्या हो जाएगा, वो 2 से आपका हो जाएगा विभाज्य। राइटिंग में थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है, ठीक है। कॉपी में थोड़ा लिखने में नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, 2 से तो विभाज्य हो गया, 9 और 0 9 ही, फिर 1 10 10 और 3 13 13 5 18 18 और 2 20, कितना आ गया, 20 आ गया। बताइए क्या 20 3 से कटता है, तो नहीं कटता है, मतलब ये जो है ना 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा, 6 से विभाज्य नहीं। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। समझते हुए चलिए। फिर उसके बाद एफ नंबर देखिए, एफ नंबर के अंतिम में है आपका 0, तो 0 है मतलब समझ में आ रहा है कि 2 से वो विभाज्य है, कि 2 से वो विभाज्य है। फिर 3 से चेक कर लेते हैं एक बार, तो 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 27 और किससे भागा देना है, 3 से। कितने बार में आ रहा है, तो 9 बार में आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो है 3 से भी विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य, मतलब 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी, ठीक है। तो ये जो है 2 से भी है, 3 से भी, मतलब सर 6 से विभाज्य है। क्या है, 6 से विभाज्य है, समझ गए। 2 से भी है, 3 से भी, मतलब 6 से भी होगा। फिर उसके बाद है आपका जी नंबर देखिए, जी नंबर क्या कहता है सर, जी नंबर में जो है आपका यहां पर है 4, हम लोग को 4 दिख रहा है इकाई अंक, मतलब 2 से, मतलब 2 से विभाज्य है। फिर इसको जोड़ लेते हैं एक बार, 7 और 1 8, 8 और 9, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 8, 18 और 8 26, 26 और 4 30, 30 लिख दें यहाँ पर। फिर इसको 3 से भागा देते हैं, ठीक है। 30 जो है 3 का पहाड़ा में 10 बार में आता है, तो ये क्या, ये आपका 3 से विभाज्य, जो 3 और 2 दोनों से विभाज्य हो वो 6 से विभाज्य होता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 6 से विभाज्य है। क्लियर है आपका जी नंबर। फिर उसके बाद एच नंबर देखिए, एच नंबर में शुरू में ही आपको इकाई अंक में दिख रहा है कि 3 है, 3 है मतलब 2 से विभाज्य नहीं होगा, मतलब पहले ही ये जो है संख्या आपका गलत दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 6 से विभाज्य नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आई नंबर है, आई नंबर में है आपका देखिए इकाई अंक में इसका है आपका 0, 0 है मतलब 2 से विभाज्य, 0 है मतलब 2 से विभाज्य है आपका। फिर उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं 3 से चेक करने के लिए, तो 6 3 9,
9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। तो 21 को अगर 3 से हम लोग भागा देते हैं तो 7 बार में आपका आएगा, ठीक है। मतलब 3 से विभाज्य है, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, 3 से विभाज्य। जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वो आपका 6 से भी, ठीक है। मतलब लिख देते हैं 6 से भी विभाज्य, 6 से विभाज्य आपका है, ठीक है। फिर उसके बाद आई नंबर क्लियर है। फिर उसके बाद जे नंबर देखिए, जे नंबर में 17,852। यहाँ पर इकाई अंक में 2 है, मतलब आपका 2 से विभाज्य पहले ही दिख रहा है, तो लिख देते हैं 2 से विभाज्य। फिर 3 से चेक कर लेते हैं, 1 और 7 8, 8 8 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23। तो चेक कर लेते हैं एक बार, 23 को 3 से भागा देके, तो सर नहीं कट रहा है, ठीक है। अगर नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं 6 से विभाज्य नहीं, ठीक है। क्लियर है, 3 नंबर समाप्त हो गया। 3 नंबर देख लीजिए कौन कौन से में जो है आपका 6 से विभाज्य होगा। पहला है आपका ए नंबर विभाज्य होगा, जबकि बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा, आपका ई नंबर भी नहीं होगा, एफ होगा, ठीक है। एफ हो रहा है, फिर जी नंबर भी आपका होगा, फिर एच नंबर नहीं होगा, फिर आपका यहाँ लास्ट में आपका आई नंबर होगा और जे नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो 3 नंबर क्लियर है। फिर देखिए 4 नंबर आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का, यहाँ पर विभाजकता की जांच के नियमों के द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। मतलब हम लोगों ने जो विभाजकता की जांच का नियम पढ़ा है उसके आधार पर हम लोग को बताना है कि कौन कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होती है, ठीक है। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि 11 से विभाजकता का नियम क्या कहता है। उसका नियम यह कहता है कि अगर उसके नियम के अनुसार दाएं से, मतलब जो दायां साइड होता है यानी कि इस साइड से सम और विषम संख्याओं के योग का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाज्य हो, वो संख्या 11 से विभाज्य होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका दाएं अंक से सम और विषम संख्याओं को जोड़कर, सम संख्या को जोड़ देंगे, विषम को भी जोड़ देंगे, अगर उसका अंतर 11 के बराबर आए या 11 मतलब 0 आए, तो वो संख्या जो है आपका 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है आपका 5,445। इसमें हम लोग को दाएं से विषम और सम संख्याओं को जोड़ना है। तो दाएं में क्या है पहले, तो इसको जो है आपका सम संख्या किसको बोलते हैं, शुरू का जो है ना इसको बोलते हैं आपका सम, किसको बोलते हैं, सॉरी, शुरू का जो है इसको बोलते हैं आपका विषम, और उसके बाद आपका हो जाता है सम, ठीक है। शुरू का संख्या होता है आपका हमेशा विषम, क्योंकि एक, बताइए एक क्या है, एक है आपका विषम, जबकि दो सम है, फिर 3 आपका विषम है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिख दिए, फिर उसके बाद ये आपका सम हो गया, फिर विषम क्या हो जाएगा, फिर विषम हो जाएगा 4, लेकिन गलती से हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं 5। तो यहाँ पर 4 और 5 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 9 लिख दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद देखिए, फिर सम संख्याओं को जोड़ते हैं, तो सम में क्या है पहले 4, फिर उसके बाद यहाँ सम है तो क्या है 5 है, तो 4 और 5 कितना होता है, 4 और 5 होता है आपका 9। अगर हम लोग इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिए हैं, फिर उसके बाद इसका अंतर निकालते हैं, ठीक है। तो 9 माइनस 9 हो गया आपका 0, मतलब अंत में आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, अर्थात यह जो है आपका 11 से विभाज्य, मतलब यह जो है कोई
आपका पॉइंट नंबर ए 5500 445, ये आपका 11 से विभाज्य हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बी नंबर देखिए, बी नंबर में है आपका 10,824। इसके भी सम विषम को जोड़ लेते हैं। तो पहले विषम को जोड़ेंगे। क्या है विषम संख्या में? 1 + 8 + 2 कितना हो गया? 8 और 2 10 और 1 11। कितना हो गया आपका? 11 हो गया। 11 ना हुआ भाई? नहीं सॉरी, 8 के बाद देखिए यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ आएगा, ठीक है। गलती हो गया यहाँ पर। तो 8 और 4 12, 12 और 1 13, ठीक है, 13 लिख दिए। फिर सम को जोड़िए एक बार। तो सम में क्या है आपका? 0 है। फिर 0 के बाद आपका सीधा 2 हो जाता है। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। फिर उसके बाद इसको घटा लेते हैं। 13 - 2 कितना आ रहा है? 11। अगर 11 आ रहा है तो क्या मैंने क्या बताया, अगर वो 11 उसका जो हल आता है, अगर वो 11 से कट जाए तो वो जो विभाज्य होगा, मतलब ये हाँ है। उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, सिंपल लिख देंगे हाँ है, मतलब 11 से विभाज्य है। फिर उसके बाद सी नंबर देखिए। सी नंबर है आपका, पहले पढ़ते हैं संख्या को। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना है? 10 लाख है, मतलब 71,38,965। इसको अगर हम लोग करना चाहें तो पहले क्या करेंगे? पहले लिखेंगे विषम। विषम लिखने के बाद विषम संख्याओं को लिख लेते हैं। ये विषम है आपका, ये विषम है, ये विषम है और ये विषम है, ठीक है। तो 7 + 3 + 9 + 5, इसको अगर जोड़ते हैं हम लोग कितना आएगा? 7 और 3 10, 10 और 9 19 और 19 और 5 24। कितना आ गया? 24। फिर आपका सम देखिए। तो सम में है आपका पहले 1 + 8 + 6। क्लियर है? तो 8 और 1 9, 9 और 6 15। कितना है आपका? 9 और 6 15। और अगर 24 में से जो है हम लोग 15 घटाते हैं तो कितना आएगा? 14 में से 5 गया आपका 9 और यहाँ पर खत्म, मतलब 9 आ रहा है। तो 9 आ रहा है तो बताइए क्या वो 11 से कटेगा? तो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 11 से विभाज्य नहीं, ठीक है। क्लियर है? फिर इसके बाद यहाँ पर डी नंबर देखिए। डी नंबर को हम लोग पहले सम विषम को छांट लेते हैं। ये सम है भाई आपका, ये भी सम है, फिर ये भी सम है आपका, सॉरी ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ठीक है। सारे विषमों को देख लिया तो विषम लिख लेते हैं एक बार। विषम कितना है? 7 + 1 + 9 + 0। जोड़िए इसको एक बार। 7 और 1 8, 8 और 9, 8 और 9 होता है आपका 17। 17 है। फिर आपका सम को जोड़ लीजिए एक बार। तो सम जो है आपका कितना है? पहले 0 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 8 है। इसको एक बार जोड़ लीजिए। तो 6 3 9, 9 और 8 कितना हो रहा है? 17 हो रहा है, ठीक है। 17 हो रहा है। और अगर 17 से 17 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? आंसर आ जाएगा 0। और अगर 0 है तो मतलब वो 11 से विभाज्य है। 0 है तो मतलब 11 से विभाज्य है, ठीक है। डी नंबर क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग ई नंबर देखते हैं, ठीक है। ई नंबर में जो है पहले सम विषम को छांट लेते हैं। यह विषम होगा भाई, यह भी विषम होगा सर, यह भी विषम होगा, यह भी विषम होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर विषम 1 + 0 + 0 + 0, ठीक है। कितना है? 1 + 0 यानी 0 + 0 + 0 कितना हो रहा है? विषम का जोड़ 1 हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सम का देखिए। सम का जोड़ है आपका 0 + 0 + सॉरी
0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, ये कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका 1, कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और अगर 1 से 1 घटाते तो कितना आएगा बच्चों, बताइए आप लोग, इतने तो इंटेलिजेंट हैं आप लोग। 1 से 1 घटाइएगा तो आपका आएगा 0 आएगा, ठीक है। और अगर 0 आ रहा है तो क्या है, वो 11 से विभाज्य है, ठीक है, 11 से विभाज्य है, दिख रहा है ना आपको अच्छा से, 11 से विभाज्य है। फिर देखते हैं F नंबर, इसमें पहले छांट लेते हैं कौन सम है कौन विषम है। तो ये सम, ये विषम है आपका, ये भी विषम है और ये भी विषम है, ठीक है। तो विषम लिख लेते हैं पहले, विषम 9 प्लस 1 प्लस 5, तो 9 और 1 10, 10 और 5 15। फिर उसके बाद सम में देख लीजिए, सम में है आपका 0 प्लस 1 प्लस 3, ये कितना हो गया आपका, 4 हो गया, 4 हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, 15 माइनस 4 इजिकल टू कितना हो गया, 11 हो गया। और अगर इसमें 11 है और 11 जो है 11 से कट जाता है तो क्या हो जाएगा, वो 11 से विभाज्य है, ठीक है। क्लियर है आपका। 4 नंबर देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा विभाज्य होगा 11 से। तो ए नंबर आपका होगा, बी नंबर भी होगा, आपका सी नंबर नहीं होगा, ठीक है, डी नंबर होगा, फिर उसके बाद आपका ई नंबर भी होगा और एफ नंबर भी होगा। तो इसको जो है थोड़ा सा मतलब गंदा हो गया, लेकिन आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, ये जो है ना, ये इस पार्ट का, ये इसका इधर का है और ये सारे इधर का है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 था कि, और आने वाले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखेंगे। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।